हेलो दोस्तों। जैसे कि कल हम लोगों ने वोकैब की थी प्लिंटू पैरामाउंट की 11 से लेकर 20 तक, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग 21 से लेकर 30 तक कंप्लीट करेंगे वोकैब न्यूमेरिक्स के थ्रू। लेकिन जो कल हम लोगों ने वोकैब की थी उसे एक बार जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। ओके, तो कल हम लोगों ने वोकैब की थी, हम लोगों ने 11 से लेकर 20 तक करी थी, राइट। तो उसे एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं हम लोग। जो हमारे 11 नंबर की वोकैब थी एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब हो जाता है हमारा, अब लोशन लगा लो, शुद्धि हेतु स्नान, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। ओके। एबनिगेशन। एबनिगेशन का मतलब हो जाता है त्याग देना, अधिकार या दावा, टू गिव अप अ राइट और अ क्लेम, राइट। और हमारा जो 13 वर्ड मीनिंग है अबॉर्ड, इसको हमने याद किया था। अबॉडी मतलब कि निवास, द प्लेस वेयर समवन लिव। और अगली वर्ड मीनिंग है एबॉलिश मतलब कि ऑयल समाप्त, इज फिनिश मतलब कि उन्मूलन करना, टू पुट एन एंड टू। ओके। 15 वर्ड मीनिंग है हमारी एब ओमिनेबल। अब एमिनेबल होता है, अब जो ओमिना है वो एबल नहीं है, वो घृणित हो गई है, वेरी बैड और अनप्लीजेंट। ओके। और अब ओरिजिनल, वो अपने दोस्त से बोलता है भाई अब ओरिजिनल लोग देखने को नहीं मिलते हैं, लाइक आदिवासी, पहले के लोग, आदिवासी जो लोग थे, ओरिजिनल लोग थे, वो लोग देखने को नहीं मिलते हैं। ओके। एबॉर्टिव। एबॉर्टिव मतलब हो जाता है निष्फल, मतलब कि फ्रूटलेस या फर्टाइल, मतलब कि एबॉर्टिव को हमने याद किया था एबॉर्शन से। ओके। अब्रेसिव। अब्रेसिव जाता है कि जो बच्चा है वो एक टॉय होता है उसको अपनी बॉडी में घिस लेता है, उसके रैशेस निकल आते हैं, तो अब्रेसिव हो जाता है अब्रेसिस, मतलब कि घिसने का सामान, सब्सटेंस यूज्ड फॉर रविंग। ओके। उसके बाद है एब्रिज। एब्रिज का मतलब क्या होता है, अब्रिज मतलब कि एक ब्रिज बनवा दो जिससे कि एक गांव से दूसरे गांव में जाने में आसानी हो, मतलब कि रास्ता छोटा हो जाए, शॉर्टन हो जाए, तो शॉर्टन। ओके। तो एब्रिज हो जाता है हमारा संक्षिप्त करना, शॉर्टन। ओके। और अगर बात करें हमारी वर्ड मीनिंग नंबर 20 की, तो 20 वर्ड मीनिंग जो होती है वो होती है एब्रोगेट। वो गेट पे बैठ कर रो रहे हैं, वो गेट पे बैठ कर क्या कर रहे हैं। जो हमारी वो कैब नंबर 20 है, इसमें एब्रोगेट है, मतलब कि जो दादी थी वो गेट पे रो रही थी क्योंकि जो परंपरा या कानून थे उनके टाइम के जो चल रहे थे वो अब ख़त्म कर दिए गए, तो वो इसलिए अब रो रही थी गेट पर बैठकर, मतलब कि ख़त्म होना परंपरा या कानून का, एबॉलिशन कस्टम, राइट। तो इसी तरीके से हमने 11 से लेकर 20 तक जो वो कैब की थी कल, वो हमने अभी रिवाइज कर ली। ओके। तो आज हम लोग करेंगे वो कैब नंबर 21 से लेकर वो कैब नंबर 30 तक। ओके। तो हम लोग 21 वर्ड मीनिंग देखते हैं। ओके। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा इसमें क्या है। आपकी जो 21 वर्ड मीनिंग है एब्सीशन। तो एब्सीशन का मतलब क्या होता है, अब देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए ए बी। अब को अलग कर दीजिए एब, और सीसन को अलग कर दीजिए सीसन। तो सीसन लास्ट में एन की जगह एक बार आर लगा के देखिए आप, सीसन की जगह सीजर। तो सीजर मतलब अब सीजर ला के दो मुझे, मैं इस कपड़े में चीरा लगा दूंगा, कटिंग ऑफ, मैं इसको काट दूंगा। तो अब सीज़न का मतलब होता है, अब सीज़न का मतलब हो जाता है अब सीजर लाओ, मैं इसमें चीरा लगाऊंगा और मैं इसको कटिंग कर दूंगा, इस कपड़े की कटिंग कर दूंगा, राइट। तो एब सीज़न का मतलब हो जाता है चीरा, मतलब कि कटिंग ऑफ। ओके। एब्सकॉन्ड मतलब क्या होता है, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब आपको पता होगा, नॉर्मल है। एब्सकॉन्ड का मतलब हो जाता है कि भाग जाना। ओके। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर कभी भी, तो वहाँ पे जब सैलरी आती है, कोई 1 मंथ काम करता है, 2 मंथ काम करता है, बिना इन्फॉर्म करे वो भाग जाता है, तो वो एब्सकॉन्ड हो जाता है। एब्सकॉन्ड का मतलब हो जाता है भाग जाना, मतलब कि डिपार्ट सीक्रेटली। ओके। एब्सोल्यूट हो जाता है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट को हम किस तरीके से याद करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। एब्सोल्यूट मतलब कि अब को अलग कर दीजिए और सोल्यूट को अलग कर दीजिए। आप अपने दोस्त से बोल रहे हैं कि अब मुझे तुझे सॉल्यूट करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम पूर्ण रूप से अब कंप्लीट हो चुके हो। तुम जो तैयारी कर रहे थे जिस चीज़ की, अब तुम्हें वो वाली जॉब मिल गई है, अब तुम एक ऑफिसर बन गए हो, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गए हो तुम अब। ठीक है, तो अब मैं तुमको सॉल्यूट करता हूँ। तो अब सॉल्यूट का मतलब हो जाता है पूर्ण रूप से कंप्लीट, पूर्ण रूप से कंप्लीट। ओके। एब्सोल्व को देखिए, एब्सोल्व, एब्सोल्व माने क्या होता है, एब्सोल्व मतलब होता है कि अब को अलग कर दीजिए और सॉल्व को अलग कर दीजिए। ओके। तो आप हैं और आपके दोस्त हैं। ओके। एक कहानी बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक आप हैं और आपके दोस्त हैं, आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है, ठीक है। तो आपका एक तीसरा दोस्त आता है, वो आप दोनों के बीच में बात करवाता है, आप लोग एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। ओके। तो बाद में आपको जो तीसरा दोस्त कहता है कि अब सारा मैटर ख़त्म हो गया है, अब सब कुछ सॉल्व हो गया है, अब तुम इसको दोस्त से मुक्त कर दो, इसको क्षमा या माफ़ी दे दो, इसको पॉर्डन दे दो। ओके। तो अब सॉल्व मतलब अब सब कुछ सॉल्व हो गया है,
इसको दोस्त से मुक्त करना पड़ेगा, दोस्त से मुक्त कर दो अपने दोस्त को, ठीक है। पॉर्डन मतलब भी, पॉर्डन मतलब हम कह सकते हैं, जो पॉर्डन का मतलब होता है ना, पॉर्डन का मतलब हमारा क्षमा या माफ़ी भी हम कह सकते हैं। ओके, क्लियर है। ओके, तो एब्सॉल्व मतलब होता है अब सॉल्व कर दो, राइट। तो आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अगली वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है हमारी 25 अब्सटेन। इसको याद करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, एग्जाम में आ चुकी है। तो जो अब्सटेन है हमारा, ये वाली जो वर्ड मीनिंग है ना, अब्सटेन हमारी है, तो इसको ध्यानपूर्वक से आप देखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है आपकी। तो जो अब्सटेन है, अब्सटेन का मतलब क्या होता है, अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, तो अब्सटेन का मतलब हो जाएगा हमारा रोकना, परहेज करना, रिफ्रेन फ्रॉम। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है वो भी बता देता हूँ। आप अब को अलग करेंगे और स्टेन को अलग करेंगे। देखिए, स्टेन में आपको ट्रेन का साउंड आ रहा है, अब स्टेन, ट्रेन, TRAIN, तो टी के बाद अगर आर होता तो ये ट्रेन होता, लेकिन यहाँ पे अब स्टेन है, मतलब तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, अब को अलग करेंगे और स्टेन को अलग करेंगे कि अब जो ट्रेन है वो चली गई, अब ट्रेन को रोकना पड़ेगा, अब जो अगली ट्रेन आएगी उसको तो रोकना ही पड़ेगा, वरना वो भी चली जाएगी, और आप परहेज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अभी मैं फ़ोन चला रहा हूँ, फ़ोन चलाने से परहेज करना पड़ेगा, वरना ये ट्रेन भी छूट जाएगी। ओके, तो अब्सटेन मतलब हो जाता है रोकना, परहेज करना। अब्सटेन मतलब हो जाता है रोकना, परहेज करना। ओके, रिफ्रेन फ्रॉम। ओके, रिफ्रेन फ्रॉम। अगला याद करते हैं हम लोग, अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो अब्स्ट्रैक्ट है ना हमारे, अब्स्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या होता है, तो ध्यान, इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ओके, तो आपने नाउन चैप्टर इंग्लिश में पढ़ा ही होगा, नाउन, राइट, संज्ञा जिसको कहते हैं हिंदी में। तो जो नाउन होता है उसमें नाउन का एक टाइप होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है क्या होता है, वो भाववाचक संज्ञा होता है, राइट। तो जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसका, उसमें ये बताया जाता है कि नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, आप किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते, आप फील कर सकते हैं, फील करवा सकते हैं। किसी, कोई सैड है, कोई हैप्पी है, किसी को सिंपैथी आपको दिखानी है, ठीक है, तो आप ये चीज़ें फ़ील कर सकते हैं, तो उसी से हम इसको याद करेंगे। तो जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट होता है ना, अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, तो वही है यहाँ पे। आप इस वाली वर्ड मीनिंग को यहाँ पे छोड़ दीजिए, इतना इसे याद मत कीजिए। जो अब्स्ट्रैक्ट है, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, मतलब भावना के रूप में ही मौजूद, भावना के रूप में ही मौजूद। ओके, मतलब कि एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया और फीलिंग ओनली, आर शॉर्टेन फ्रॉम ऑफ स्पीच, ये मत याद कीजिएगा। ओके, इन दोनों में से कोई भी एक याद कर सकते हैं, तो आपको याद कर लीजिएगा, आपके लिए बेस्ट रहेगी। ओके, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब्स्ट्रैक्ट जो है, अब्स्ट्रैक्ट, जो अब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो जाता है हमारा, इसको याद मत कीजिएगा, ये याद कीजिएगा, भावना के रूप में मौजूद। अब्स्ट्रैक्ट मतलब हो जाता है भाववाचक संज्ञा, मतलब कि भावना के रूप में ही मौजूद, और इसको याद नहीं करेंगे आप, इसको याद कीजिएगा, एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया और फीलिंग ओनली, मतलब कि एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया, जो सिर्फ आइडिया में हो, जो सिर्फ फील किया जा सके, फील किया जा सके, जिसमें कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना होता हो, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो जाता है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगली वर्ड मीनिंग है हमारी, मीनिंग नंबर 27, जिसको कहते हैं अब्स्ट्रूस। मीनिंग नंबर है हमारी 27, अब्स्ट्रूस। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए, आपको अलग कर देंगे आप, और स्ट्रूस को अलग कर देंगे, आपको अलग कर देंगे और स्ट्रूस को अलग कर देंगे, तो अब मतलब हो गया अब, और स्ट्रूस मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रगल। हम इसको स्ट्रगल से कर लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे स्ट्रूस लिखा है ना, स्ट्रूस, स्ट्रूस को हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रगल से हम लोग यहाँ पे इसको लर्निंग पर्पज़ के लिए याद कर देंगे, STRU। अब यहाँ पे STRU है, लेकिन SE को भूल जाइए, यहाँ पे आप DG और LE, स्ट्रगल, आप यहाँ पे स्ट्रगल कर दीजिए, ठीक है, कि अब स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अब स्ट्रगल मुझे करना पड़ रहा है, मतलब स्ट्रगल मतलब अब बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आ रही हैं मेरी लाइफ में, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद करेंगे, अब स्ट्रूस, जहाँ भी देखेंगे आप अब स्ट्रूस, तो आपके माइंड में एकदम स्ट्राइक होना चाहिए कि अब स्ट्रूस का मतलब हो जाता है, अब स्ट्रूस मतलब अब स्ट्रगल, अब स्ट्रगल मतलब कि अब स्ट्रगल करना पड़ेगा मुझे, मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तो मुश्किल से हो जाएगा डिफ़िकल्ट टू,
और कठिन से हो जाएगा अंडरस्टैंड। ओके, तो मुश्किल कठिन से हो जाएगा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, जो समझने में डिफ़िकल्ट हो, ठीक है, दिक्कत होती है जिसमें आपको। ओके, तो अब अगली वर्ड मीनिंग में आते हैं हम लोग। अगली वर्ड मीनिंग है हमारी अबेसमल, जिसे हम लोग कहते हैं मीनिंग नंबर 28 जो है हमारी। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वन मीनिंग में हमारी ये वाली वर्ड मीनिंग जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी एग्जाम में आ चुकी है। ओके, तो जो हमारी अबेसमल है इसको हम अबेसमल स्मल, आप एक बार इसको स्लो मोशन में प्रोनाउंस करिए, देखिए अबेसमल, अबेसमल, अबे स्मेल आ रही है यार। मतलब कि आप और आपके दोस्त कहीं घूमने जा रहे हैं और आपके दोस्त का कॉल आ गया, वो कहीं कॉल पे बिजी हो गया बात करने के लिए, आप वहीं पे खड़े हैं और उस जहाँ पे आप खड़े हैं उसके जस्ट बगल में एक नाला है, बहुत गंदा नाला है। ओके, तो आप अपने दोस्त से बोल रहे हैं अबे स्मेल आ रही है, अबे स्मेल होता है, अबे स्मेल आ रही है भाई, यहाँ बहुत बुरा वाला स्मेल आ रहा है भाई, बहुत बुरा वाला स्मेल आ रहा है, जो कि मेजर ही नहीं किया जा सकता, नो मेजरेबल है, वेरी बैड है, बहुत गंदा भी है, राइट। तो आप इसको इस तरीके से याद करेंगे कि अबेसमल मतलब हो जाता है अबे स्मेल आ रही है, बहुत बुरी स्मेल आ रही है, बहुत बुरा, जो कि मेजर भी नहीं की जा सकती, नो मेजरेबल, वेरी बैड। ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, राइट सर। मीनिंग नंबर 29 करते हैं हम लोग, ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो मीनिंग नंबर हमारी 29 है ना, जो ये वाली मीनिंग है हमारी 29 वाली, इसको कैसे करना वो भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। एसिड, देखिए जो हमारी 29 वर्ड मीनिंग है इसको करने का बहुत आसान तरीका बताऊँगा। एसिड, एसिड, एसी, डी ई को हटा दीजिए, अभी आप डी ई को हटा दीजिए, एसी, एसी मतलब होता है, और ए को भी चाहे तो हटा सकते हैं, सी, तो सी माने क्या होता है देखना, सी माने क्या होता है देखना। तो एसिड, आप ये मान चलिए लर्निंग पर्पस से ले जाइएगा, गलत इसको मत ले जाइएगा। आप जहाँ पे रहते हैं तो आपके सामने वाले घर में कोई रहता है। ओके, आपका अपोजिट जेंडर रहता है, आप कोई भी हैं, तो वो आपके सामने खड़ा है, तो उसने आपको सी करा, मतलब कि उसने आपको देखा और कुछ बोला करने के लिए। तो आपने बोला यार, आपने दोस्त से बोला कि उसने मुझे सी करा, देखा, तो मुझको सब कुछ मान जाना ही ठीक लगा, मतलब मुझे उसकी हर बात को मान जाना ही ठीक लगा, मतलब कि एग्री टू डू, एग्री टू डू मतलब मैं उस काम को करने के लिए एग्री हो गया। ओके, मुझे मान जाना ही सही लगा। तो एसिड मतलब हो जाता है, एसिड मतलब जब उसने मुझे सी करा, जब एसिड, एसिड मतलब हो जाता है जब उसने मुझे सी करा तो मुझको सब कुछ मान जाना ठीक लगा, कि एग्री टू डू, उसने बोला ये करो तो मैंने वो कर दिया, उसने बोला वो करो तो मैंने वो कर दिया। ओके, तो एसिड मतलब हो जाता है उसने सी करा तो मुझको हर चीज़ को मान जाना ही ठीक लगा। ठीक है, तो अगली वर्ड मीनिंग, लास्ट वर्ड मीनिंग करते हैं हम लोग, हमारी 30 वर्ड मीनिंग है। ओके, तो इसे बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। ओके, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्लेम, एक्लेम लिखा है ना, एक्लेम। अब देखिए, एक लोग, कहानी बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप रहते हैं, मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ कि आप हैं और आपके नेबर्स हैं। तो आपके नेबर्स एक दिन एसी ख़रीद के लाए, उनकी एसी ख़राब निकली। अब वो कंपनी में जब रिटर्न करने के लिए गए तो कंपनी वालों ने मना कर दिया कि आपको इसका कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा, हमारी तरफ से या एसी आपको ठीक दी गई थी, आपने ही ख़राब करी। लेकिन आप इतने इंटेलिजेंट थे, आपने अपने नेबर्स की हेल्प करी। ओके, और आपने उनको एसी का क्लेम दिलाया, आपने उनको एसी का क्लेम दिलाया। तो वही है यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग के दो वर्ड हैं एसी और CLAIM, क्लेम। आपने अपने नेबर्स को एसी का क्लेम दिला दिया तो लोगों ने आपकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया, आपके नेबर्स ने आपकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया कि यार तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तुमने मुझको मेरी एसी का क्लेम दिला दिया। ए क्लेम, एसी का क्लेम दिला दिया, मतलब कि एप्पलॉड, एप्पलॉड। इसको भी याद करने का तरीका अगर आप चाहते हैं तो एप्पलॉड इसको याद कर सकते हैं कि जो हमारा एप्पल होता है ना, एप्पल, जो हमारा एप्पल होता है, राइट। तो इसको, तो वही बता रहा हूँ, यहाँ पे जो एक्लेम होता है, एसी का जो क्लेम आपने दिला दिया, एसी का क्लेम दिला दिया, लोगों ने प्रशंसा करना शुरू कर दिया, एप्पल ऑर्ड। तो फिर उन्होंने मुझे एप्पल दिया खाने के लिए, एप्पल ऑर्ड। ओके, तो आपको जितनी भी वर्ड मीनिंग मेरे द्वारा बताई गई हैं, ओके, न्यूमोनिक्स के थ्रू, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी, मैंने इसी तरीके से याद करी है। और जो भी वर्ड मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, इनको एटलीस्ट आप 2 से 3 बार आप इनको पेपर में लिख लीजिएगा। ओके, और डेली बेसिस पे जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो इनको डेली रिवाइज़ करा कीजिए। ओके, तो आपको एट अ टाइम ये ऐसी याद हो जाएंगी, फिर आपको कोई नीड नहीं होगी आपको बार बार लिखने की, रिवाइज़ करने की, फिर आप इसको वीकली और मंथली भी रिवाइज़ कर सकते हैं। ओके,
तो जो भी जानकारी अभी तक मेरे द्वारा दी गई आपको समझ में आ गई होगी, और आपको मैथ के, आपको जीके के और आपको इंग्लिश के कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की कोई भी नीड नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। मैंने हर अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैंने मल्टीपल सोर्सेस ले रखे हैं, बेस्ट से बेस्ट। तो जितने भी वहाँ से फ़ोटोकॉपी, जितने भी वहाँ से कॉन्सेप्ट और जितने भी नोट्स होंगे, आई विल प्रोवाइड यू इन टेलीग्राम। ओके, तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू। मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एसएससी सीजीएल के लिए। तो कोई भी अगर आपको इशू होता है आप मुझे बता सकते हैं। और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।